यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृत त्वाय कल्पते स अमृतत्वाय कल्पते स अमृतत्वाय कल्पते। यम, यम का अर्थ है जिस, ही माना क्योंकि, सम दुख सुखम, सुख और दुख को समान समझने वाले। तो जो सुख और दुख को समान समझने वाले हैं, धीरम माना धैर्यवान, पुरुषम पुरुषो, पुरुष को, व्यथयंती माना न व्यथयंती माना व्यथित नहीं करते हैं, व्यथित माना दुखी, न व्यथयंती परेशान नहीं करते हैं, दुखी नहीं करते हैं, जो दुख और सुख में समान रहने वाले हैं। सुख मिला तो भी बहुत ज्यादा अति में प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि अति में सुख का अगर प्रसन्नता आ गई तो कभी कभी उसका भी दुरुपयोग करते हैं, और दुख होने पर एकदम ही मन की अवस्था नीचे नहीं चली गई। दोनों में समान, जैसे श्री राम जी का राज्याभिषेक था। श्री राम जी राज्याभिषेक है तो इतने हवा में नहीं उड़ रहे थे, नॉर्मल थे, स्थित प्रज्ञ। दुखेशु अनिद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा। दुख से मन उद्वेगित नहीं होता है, और सुख में बहुत सारी इच्छाओं के पीछे भागता नहीं है। तो श्री राम का राज्याभिषेक था, शास्त्रों में बताया जाता है, रामायण में। और उसी दिन उनको आदेश होता है पिता का कि वनवास में जाना है। तो वनवास में जाने की जो ये बात है, ये तो बहुत दुख का है, लेकिन उसके बावजूद वे ना अति दुखी होते हैं, ना राज्याभिषेक के इससे ना अति सुखी होते हैं, समान रहते हैं। तो ऐसे जो धैर्यवान पुरुष है, जो सुख और दुख में समान रहने वाले, और जो व्यथित नहीं होती है, ये विषय भोग जो है, जिसकी ऊपर बात की, इंद्रियों के विषय भोगों से कर्म करते हुए भी व्यथित नहीं होते हैं, उन मनुष्यों के लिए क्या बोला? सोमृत त्वाय कल्पते, माना अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, अमरत्व के योग्य बन जाते हैं। ऐसे जो धैर्यवान पुरुष है, इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मोक्ष क्या है? वही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो सुख दुख में समान रहने वाले जो धैर्यवान पुरुष है, वो विषय भोगों में रहते हुए भी वो विषय भोग उनको व्यथित नहीं करते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित है वो कर्म करते हुए, और वो अमरत्व प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन को समझाया, दुख और सुख में समान रहना है, धैर्य धारण कर। ये मोह, अर्जुन को मोह आया ना,
5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये मोह में तू व्यथित हो रहा है, उसको त्याग दे। अगर अमरत्व को प्राप्त करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो सुख दुख में समान रहते हुए धैर्य धारण कर और इंद्रियों के विषय भोगों से व्यथित मत हो। ये अनित्य है, नित्य नहीं रहते हैं, ये आने और जाने वाले। आगमा पाइनो माना आगम माना आने, आगमा पाइनो माना आने और जाने वाले हैं, अनित्य है, उनको तू सहन कर। और सुख दुख में समान, सम दुख सुखम, जिस धैर्यवान पुरुष को ये विषय भोग कर्म करते हुए व्यथित नहीं करते, वह अवश्य ही अमरत्व को प्राप्त करता है, उसके योग्य बनता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते, कल्पते माना योग्य बनता है, प्राप्त करता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। सुख दुख को समान समझने वाले धैर्यवान पुरुष को ये विषय भोग व्यथित नहीं करते, वह आत्मिक स्थिति में रह के अवश्य ही अमरत्व के योग्य बन जाता है। दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक हो गया।